तो आइए, प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम मैट्रिसेज जो कि एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं। तो आइए आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक इस पर ध्यान दीजिए और राइट डाउन करिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given by, जिसके लिए पहला इक्वेशन ये है और दूसरा ये है। पहला इक्वेशन कहता है ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस -3i प्लस जे। ठीक है। दूसरा इक्वेशन है ए आई जे इक्वल्स टू 2i माइनस जे। इस दोनों इक्वेशन के माध्यम से हम सॉल्व कर दो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका ऑर्डर 3x4 होगा। तो आइए पहले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, इससे पहले जो 4 नंबर क्वेश्चन था उसमें भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आइए सबसे पहले जितने ऑर्डर का हमको मैट्रिसेस, जितने भी ऑर्डर का मैट्रिसेस हमको कंस्ट्रक्ट करना है उसको हम मान लेंगे। ठीक है, अपने अनुसार उसको हम कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो करते हैं लेट ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू, मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर मेरा आना चाहिए कितना 3x4, यानी कि इसमें 3 रो और 4 कॉलम होना चाहिए। तो इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। इसको हम देखते हैं, देखेंगे गौर से तो पता चलेगा इसमें पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। इसमें 3 रो बनना है, 3 रो हम बना दिए। इसमें 4 कॉलम बनना चाहिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। 4 कॉलम भी बन रहा है, यानी कि जो हम एज्यूम किए हैं वो सही है। और इसको हम ऐसा नहीं है कि याद करके लिखते हैं, आप बताए होंगे पिछले लेक्चर में इसको किस प्रकार से लिखेंगे। पहले रो का पहला एलिमेंट हो गया और पहले रो का दूसरा एलिमेंट, पहले रो का तीसरा एलिमेंट, पहले रो का चौथा एलिमेंट। हमको 4 कॉलम बनाना था, इसलिए कॉलम में 4 तक गया। और हमको पता भी है ए आई जे के फॉर्म में जो लिखा रहता है, जिसमें हम आई को आई रो कहते हैं, आई रो को डिनोट करता है और जे कॉलम को बताता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहले इक्वेशन के अनुसार फर्स्ट समीकरण के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट समीकरण मेरा है ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस -3i प्लस जे। हम इस इक्वेशन का प्रयोग करके हम A11 निकालेंगे। A11, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर AIJ लिखा हुआ है, यहाँ पर A11 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर I के स्थान पर भी 1 आ रहा है और J के स्थान पर भी 1 आ रहा है। तो इस इक्वेशन में जहां जहां I है वहां 1 रखेंगे, जहां J है वहां 1 रखेंगे। तो 1/2 तो रहेगा -3 मल्टीप्लाई, और I है, I का वैल्यू मेरे पास 1 है तो मल्टीप्लाई 1 प्लस J का वैल्यू 1 है तो 1। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 मॉडुलस -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर -3 और +1। ठीक है, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 1/2, ठीक, और -3 में 1 को ऐड करेंगे तो बचेगा -2 मॉडुलस के अंदर। और ये जो मॉडुलस से बाहर आएगा, मॉडुलस से जो बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 खत्म हो जाएगा, मेरा आंसर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम A12 निकाल लेंगे, A12 निकाल लेंगे। तो A12 निकाल लेंगे, 1/2 तो रहेगा, -3 रहेगा, I के स्थान पर 1 है तो 1 डालेंगे और J के स्थान पर 2 है तो 2 डालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो 1/2 इसको कैलकुलेट करेंगे तो -3 + 2, -3 + 2 तो बच जाएगा मेरे पास -1।
जो कि हो जाएगा प्लस का 1 फिर, तो इसको हम देखते हैं माइनस का 3 प्लस का 2 बचा। इसी को हम आगे लिखेंगे 1/2 मॉडुलस माइनस का 1 बचेगा। मॉडुलस से जो बाहर आएगा तो पॉजिटिव के साथ आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1, यानी आंसर मेरा 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, उसके बाद A13 निकाल लेंगे, A13 निकाल लेंगे, तो A13 निकालेंगे 1/2 माइनस का 3, और I का वैल्यू इसमें 1 है तो 1 डालेंगे, और J का वैल्यू 3 है तो 3 डालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 1/2 बचेगा मेरे पास, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 और प्लस 3, यानी कि खत्म होके बच जाएगा 0, और 0 को मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो 0, यानी ओवरऑल टोटली 0 हो जाएगा, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 0, यानी कि आंसर मेरा 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम A14 निकाल लेंगे, A14, इसमें I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 4 है, तो इस इक्वेशन में डाल देंगे 1/2 माइनस का 3, I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1/2 माइनस का 3 मॉडुलस के अंदर और प्लस का 4, मेरे पास बचेगा 1/2 और प्लस का 1 मॉडुलस के अंदर, प्लस है तो प्लस बाहर आएगा और माइनस भी रहेगा तो फिर भी प्लस ही आएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि आंसर मेरा 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से A21 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, इसी प्रकार से A21 निकालेंगे, तो A21 जब हम निकालेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1, तो 1/2 माइनस का 3 और I का वैल्यू 2 प्लस J का वैल्यू 1, तो 1 डाल देंगे। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 माइनस का 3 और माइनस का 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 और प्लस 1, यानी कि 1/2 बच जाएगा मेरे पास माइनस का 5 मॉडुलस के अंदर, जो कि हो जाएगा प्लस का 5, तो यानी कि आंसर मेरा 5/2। इसी प्रकार से A22 निकाल देंगे, तो 1/2 इसमें I का भी वैल्यू 2 और J का भी वैल्यू 2, तो डाल देंगे, माइनस का 3I प्लस J है तो माइनस का 3 और I का वैल्यू 2 है और J का भी वैल्यू 2 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 3 2 जा 6, यानी माइनस का 6 प्लस 2, यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच जाएगा 1/2 माइनस का 4 मॉडुलस के अंदर, यानी बाहर आएगा तो 1/2 मल्टीप्लाई 4, और इसको काटेंगे तो 2 बार में, यानी आंसर मेरा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से A23 निकाल लेंगे, इसी प्रकार से A23 निकाल लेंगे, A23 निकालेंगे 1/2 माइनस का 3I का वैल्यू मेरे पास 2 है तो 2 डालेंगे, प्लस J का वैल्यू 3 है तो 3 डालेंगे, तो 1/2 माइनस 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 3, इसको जो ऐड कर देंगे तो 1/2 बचेगा मेरे पास मोड के अंदर माइनस का 3, इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3, यानी कि आंसर मेरा 3/2। इसी प्रकार से हम निकालेंगे इसी प्रकार से A24, इसी प्रकार से निकालेंगे A24, तो गौर से देखिए 1/2 इक्वेशन में 1/2 है, मॉडुलस माइनस का 3I का वैल्यू क्या है इसमें 2 है तो 2 डालेंगे, प्लस J का वैल्यू 4 है तो 4 डालेंगे। ठीक है, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 1/2 मॉडुलस माइनस का 6, 3 2 जा 6 प्लस 4, यानी कि 1/2 बचेगा मॉडुलस के अंदर माइनस का 2 हो जाएगा, फिर मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 2 से 2 कट के बच जाएगा मेरे पास आंसर 1। इसी प्रकार से A31 निकाल लेंगे, A31, तो A31 निकालेंगे 1/2 माइनस का 3I का वैल्यू इसमें आ रहा है 3 तो देंगे 3 और प्लस J का वैल्यू 1 तो 1, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 मॉडुलस 3 3 जा 9, यानी माइनस का 9 प्लस का 1, यानी कि बचेगा 1/2, ठीक है, माइनस का 8। ठीक है,
और 8 जब मोड से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 8 यानी कि 8/2, यानी कि इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 4 बार में, ठीक है। इसी प्रकार से हम A3 2 निकाल लेंगे तो 1/2 माइनस का 3i, i का वैल्यू इसमें 3 है और प्लस जे है 2 तो डालेंगे 2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 3 3 जा 9 यानी माइनस का 9 प्लस का 2, यानी कि इसको 1/2 और माइनस का 9 और प्लस का 2 को ऐड करेंगे तो इसमें से बचेगा माइनस का 7 और ये मोड से बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 7 यानी 7/2। इसी प्रकार से निकाल लेंगे A3 तो 1/2 माइनस का 3i का वैल्यू 3 है और j का भी वैल्यू 3 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, माइनस पहले से है तो माइनस का 9 और प्लस 3। अब ध्यान से देखिए 1/2 तो बच जाएगा माइनस का 6 तो माइनस का 6 और हो जाएगा प्लस का 6, मोड से बाहर निकालेंगे और 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार। इसी प्रकार से हमको निकालना है A34 तो 1/2 माइनस का 3, i का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे 1/2 मॉडुलस 3 3 जा 9 माइनस का 9 प्लस का 4 यानी कि 1/2 बचेगा माइनस का 5 मोड के अंदर और ये बाहर आएगा तो प्लस का 5 यानी 5/2। इसी प्रकार से हम सारे एलिमेंट को फाइंड आउट कर चुके हैं और इसको अब हम एक मैट्रिक्स में अरेंज कर देंगे, यही मेरा मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो हम ए मैट्रिक्स जिसको माने थे A11 को A12 A13 A14 इस प्रकार से। तो जहां जहां A11 है वहां A11 का वैल्यू जो निकाले सो डाल देंगे, जहां A12 है वहां A12 का वैल्यू डाल देंगे, यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर हम मैट्रिक्स माने हैं A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। अब इसी में हमको क्या करना है, सारा वैल्यू डाल देना है। A11 के स्थान पर A11 का वैल्यू डालेंगे, A11 का वैल्यू मेरे पास आया है 1 तो डाल देंगे 1। उसके बाद A12 का वैल्यू आया है 1/2 तो डाल देंगे 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से A13 का वैल्यू आया है मेरे पास 0 तो डाल देंगे 0, ठीक है। और उसके बाद A14 का वैल्यू आया है 1/2 तो डाल देंगे 1/2, ठीक है। उसके बाद A21 का वैल्यू आया है 5/2 तो डाल देंगे 5/2। उसके बाद A22 का वैल्यू आया है 2 तो डाल देंगे 2 और A23 का वैल्यू आया है 3/2 तो 3/2। उसके बाद A24 का वैल्यू मेरे पास है 1 तो डाल देंगे 1। इसी प्रकार से A31 का वैल्यू है 4 A32 का वैल्यू है 7/2 A33 का वैल्यू है 3 और A34 का वैल्यू आया है 5/2। तो इसी प्रकार से हमको जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था वो हम कर लिए हैं। जो 3 क्रॉस इसका ऑर्डर देखेंगे तो रो का संख्या 1 2 3 और कॉलम का संख्या 1 2 3 4, यानी इसका जो ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 है। क्वेश्चन मेरा यही था कि कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट इक्वेशन के टर्म में दिया हुआ था। उस इक्वेशन की मदद से हमको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था, जो कि हम किए हैं पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब हम इसी में दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में था, वो भी सॉल्व किए हैं। बहुत ही आसान होता है, इसमें बस छोटी छोटी बात है।
छोटा गलती हो सकता है, जैसे नंबर को जोड़ने में अगर फास्ट करते हैं तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, जोड़ घटाव में गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी कंसेप्ट नहीं है। तो आइए अब नेक्स्ट इक्वेशन के अनुसार देखेंगे, इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट इक्वेशन का प्रयोग करके मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स प्राप्त होने वाला है। तो आइए देखते हैं, हमको दूसरा भी जो क्वेश्चन है, दूसरा इक्वेशन के अनुसार उसके लिए भी 3 क्रॉस 4 का ही करना है। तो मानना तो हमको इतना परवे करेगा और सिर्फ इक्वेशन का प्रयोग इसका करेंगे। अब दूसरे इक्वेशन के अनुसार चलते हैं। दूसरा इक्वेशन है मेरा aij इक्वल्स टू 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। हम सबसे पहले a11 निकाल लेंगे। तो a11 जब निकालेंगे, इसमें aij है, यहाँ पर i है और यहाँ पर j है, तो 2 के साथ i दिया है और माइनस का j। तो यहाँ पर भी हम 2 के साथ i देंगे, i का वैल्यू 1 तो 2 मल्टीप्लाई 1 और j का वैल्यू 1 तो माइनस 1, यानी 2 में से 1 जाएगा 1। इसी प्रकार से a1 2 निकाल लेंगे। तो a1 2 निकालेंगे, i का वैल्यू इसमें 1 है और j का वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 और माइनस का j का वैल्यू 2 हो गया, यानी 2 माइनस 2 यानी कि हो जाएगा 0। इसी प्रकार से a1 3 निकाल लेंगे। तो इसमें i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 3 है, तो 2i यानी 2 मल्टीप्लाई i का वैल्यू 1 माइनस का j यानी कि 3 बच जाएगा 2 माइनस का 3, जो कि मेरा आंसर आएगा माइनस का 1, ठीक है। इसी प्रकार से a1 4 निकाल लेंगे। तो इसमें i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का j का वैल्यू 4, तो 4 डाल देंगे। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और माइनस का 4, बचेगा मेरे पास माइनस का 2। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे a21 यानी a21। तो यहाँ पर देखेंगे 2 i का वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का j का वैल्यू 1 है तो 1 को घटा देंगे, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और माइनस का 1 यानी कि आंसर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से a22 निकालेंगे। तो इसमें i का भी वैल्यू 2 है और j का भी वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई i, तो i का वैल्यू 2 है तो देंगे माइनस का j, तो j का वैल्यू 2 है तो 2 को घटा देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि बच जाएगा मेरे पास 2। इसी प्रकार से a23, तो 2i का वैल्यू इसमें 2 है तो मल्टीप्लाई 2 और माइनस का j का वैल्यू 3, तो 3 यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और माइनस का 3 यानी आंसर आ जाएगा 1। इसी प्रकार से a24 निकाल लेंगे। तो a24 निकालेंगे, तो इसमें i का वैल्यू 2 है और j का वैल्यू 4 है, तो 2 और i का वैल्यू 2 तो देंगे 2 और j का वैल्यू 4 तो माइनस का 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और माइनस का 4 यानी आंसर मेरा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से a31 निकाल लेंगे। a31, तो इसमें i का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 1 आ रहा है, तो 2i का वैल्यू 3 यानी 2i यानी 2 गुना 3 और माइनस का j का वैल्यू 1 तो 1 यानी 2 3 जा 6 माइनस का 1 यानी कि आंसर 5, ठीक है। इसी प्रकार से a32 निकाल लेंगे। इसमें i का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 2 है, तो 2 और i का वैल्यू 3 है तो 3 डालेंगे, माइनस का j का वैल्यू 2 है तो 2 डालेंगे, यानी 2 3 जा 6 माइनस 2 यानी कि आंसर मेरा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से a33 निकालेंगे। तो 2i का वैल्यू 3 है और j का भी वैल्यू 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का j यानी 3, ठीक है। तो 2 3 जा 6 माइनस 3 यानी आंसर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से a34 निकालेंगे, यानी कि इसमें i का वैल्यू 3 j का वैल्यू 4 है, तो 2i यानी i का वैल्यू 3 और माइनस का j है मेरा 4, यानी 2 3 जा 6 माइनस 4 यानी आंसर मेरा 2 हो जाएगा।
यानी कि हम सारे एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम मैट्रिक्स के अंदर इसको अरेंज कर देते हैं। हम मैट्रिक्स माने थे A इक्वल्स टू A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब जहां जहां जो है वहां वहां उसका वैल्यू हम रख देंगे। A11 का वैल्यू क्या निकाले हम? A11 का वैल्यू 1 निकाले तो 1 डाल देंगे। A12 का वैल्यू क्या निकाले हैं? 0 तो 0 डाल देंगे। और A13 का वैल्यू निकाले हैं -1 तो -1 डाल देंगे। A14 का वैल्यू निकाले हैं -2 तो -2 डाल देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से A21 का वैल्यू हम क्या निकाले हैं? A21 का वैल्यू निकाले हैं 3 तो 3 डाल देंगे। और A22 का वैल्यू निकाले हैं 2 तो 2 डाल देंगे। और A23 का वैल्यू निकाले हैं 1 तो 1 डाल देंगे। A24 का वैल्यू निकाले हैं 0 तो 0 डाल देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से A31 का वैल्यू 5, A32 का वैल्यू 4, A33 का वैल्यू 3, A34 का वैल्यू 2। तो यही मेरा आंसर हो गया, जो कि कंस्ट्रक्ट करना था 3x4 का मैट्रिक्स और इक्वेशन के सहायता से। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, इसके अगले क्वेश्चन को हम लिखते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे कुछ समीकरण दिया गया है मैट्रिक्स के फॉर्म में और इसमें से हमको x, y और z का वैल्यू चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो एक चीज हम पढ़े हैं मैट्रिक्स में जिसका नाम था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। एक चीज पढ़े थे, इसका नाम है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। जब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है? तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा, और जब ऑर्डर सेम होगा तब उसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, उसी कंसेप्ट के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। मान के चलिए कहीं पर हमको दे दे कि 2, 5, 6, 0, 1, 2, ठीक है, इक्वल में दे दे 5, 2, x, y, z इस प्रकार से। और हमको इसमें से x, y, z का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछते हैं। तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका ऑर्डर देखेंगे तो पहला रो, दूसरा रो, 2 रो, और कॉलम देखेंगे तो 1, 2, 3 यानी 2 क्रॉस 3 है। इसका ऑर्डर देखेंगे तो 1, 2, 3 रो और कॉलम 1, 2, 2। तो अब इस दोनों का ऑर्डर नहीं मिल रहा है, यानी कि मैट्रिक्स को हम इक्वल नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं। और इसमें हमको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो फिर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं। इसमें देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। इसका भी क्या है, 2 क्रॉस 2। इसका मतलब इसका जो संगत सदस्य है यानी संगत एलिमेंट यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कह सकते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब जो इस मैट्रिक्स में A11 के स्थान पर है, इसका भी A11 और इसका भी A11 दोनों बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट नंबर पर है, इसमें जो फर्स्ट नंबर पे दोनों बराबर हो गए, यानी y का वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 4। ठीक है, इसमें देखेंगे z के बराबर क्या होगा, 3, यानी z बराबर हमको मिल जाएगा 3। इस प्रकार से x बराबर क्या होगा, x इक्वल टू होगा 1। तो यही मेरा x, y, z का वैल्यू निकल गया। यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए, यानी 4 के इक्वल होगा y, 3 के इक्वल z, x के इक्वल 1 और 5 के इक्वल 5। समझ पा रहे होंगे, यानी सारे कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। इसमें देखेंगे तो A11 के स्थान पर है x प्लस y और इसमें A11 के स्थान पर है 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल्स टू 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5 प्लस z इक्वल्स टू 5 प्लस z इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हम z का वैल्यू निकालेंगे तो 5, इस 5 को उस तरफ ले जाएंगे, 5 माइनस 5 यानी कि 0। यानी कि z का वैल्यू तो हम निकाल लिए कितना, 0। और इसको देखेंगे x y के इक्वल हो जाएगा 8।
x y के इक्वल हो जाएगा 8। ठीक है, तो आइए अब इसमें हमको z का वैल्यू निकल गया, हमको चाहिए x और y का मतलब अलग अलग वैल्यू चाहिए, एक साथ नहीं चाहिए। एक साथ तो दिया हुआ है, दोनों को ऐड करके 6 होना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर हम यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से अगर y का वैल्यू निकाल लेते हैं तो y इक्वल्स टू कह सकते हैं, y को इसी तरफ रहने देंगे और x को उस तरफ लेके चले जाएंगे, यानी 6 माइनस एक्स। यानी इस इक्वेशन में यहाँ से जो हम वैल्यू निकाले हैं इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसमें हम पुट कर देंगे कहाँ पर, y के स्थान पर। यानी कि x को x रहने देंगे, y का वैल्यू मेरे पास 6 माइनस एक्स आता है, तो इसको 6 माइनस एक्स लिख लेंगे इक्वल्स टू 8। अब इसको हम प्रोसीड करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू फिर यहाँ रख देंगे, फिर y का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते, नहीं तो इसको अगर क्वाड्रेटिक में नहीं ले जाना चाहते हैं तो इसका एक और तरीका है, आइए देखते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं, इस 8 को ऐसे फैक्टर में लिखेंगे जो इसी फॉर्म में हो, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम लिख दें, अगर हम इसको लिख दें, इस 8 को अगर हम लिख दें 4 इंटू 6 माइनस 4, अगर हम इस 8 को इस प्रकार से अरेंज कर दें, 8 को 4 इंटू 6 माइनस 4, यानी कि 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मेरा आता है 8। तो इस प्रकार से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा, यानी नहीं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो फिर लेंथी चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x 6 माइनस एक्स, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो मेरा वैल्यू है, यानी एक बार x के बराबर 4 होगा और एक बार 6 माइनस एक्स के इक्वल टू 6 माइनस 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, तो x बराबर यहाँ से 4 आता है और यहाँ से देखेंगे तो 6 माइनस एक्स बराबर 6 माइनस 4। तो इस 6 से 6 तो खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ से भी x बराबर मेरा 4 आ रहा है, यानी x का वैल्यू हम निकाल लिए हैं 4, बहुत ही आसानी से। नहीं तो इसको हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो आइए अब इसी x के वैल्यू को हम कहाँ डालेंगे, इसमें डालेंगे, इसमें तो इसको हम 2 कर देते हैं इक्वेशन, इसको 1 कर लेते हैं। इस 1 में x का वैल्यू डाल देंगे, तो x का वैल्यू आया मेरे पास 4, तो डालेंगे x के स्थान पर 4 प्लस y बराबर 6। तो y का वैल्यू चाहिए, तो y बराबर 6 माइनस इस 4 को उस तरफ ले जाएंगे, यानी y बराबर हो जाएगा मेरा 2। यानी कि यहाँ से y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 4 निकाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। यहाँ से आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा यही तरीका है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इसको इस दोनों का पहले ऑर्डर देखेंगे। इसमें पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, और इसमें भी 3 रो है और 1 कॉलम है, यानी कि ऑर्डर सेम है तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो यानी कि यहाँ से हम कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, और यहाँ से देखेंगे तो x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 होगा, इसको 2 कर दीजिए, और यहाँ पर y प्लस जेड इक्वल्स टू 7 होगा, इसको 3 कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए हमको चाहिए x y z तीनों का वैल्यू, किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर y प्लस जेड का वैल्यू हमको पता है, तो समीकरण 1 में y प्लस जेड का वैल्यू हम डाल देते हैं। तो इक्वेशन 1 में यहाँ ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे, पुट y प्लस जेड इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में y प्लस जेड के जगह पर क्या डालेंगे 7। y प्लस जेड का वैल्यू हमको पता है, इसमें y प्लस जेड के जगह पर लिख सकते हैं 7। इक्वेशन 1 है मेरा x प्लस y प्लस जेड, इस दोनों के स्थान पर हम क्या डाल सकते हैं, y प्लस जेड के स्थान पर 7 इक्वल्स टू 9, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7, यानी कि 2, यानी कि x का वैल्यू मेरा निकल गया 2। अब x का वैल्यू अगर हम इसमें डालते हैं इक्वेशन 2 में, तो z का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू अगर हम डालते हैं इक्वेशन 2 में, यानी पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में हम x का वैल्यू डाल देते हैं। तो x के स्थान पर लिखेंगे 2,
प्लस जेड इक्वल्स टू 5, यानी कि जेड इक्वल्स टू 5 माइनस 2, यानी कि 5 माइनस 2 यानी कि 3, यानी जेड का जो वैल्यू मेरा आएगा वो 3 के इक्वल आएगा। अब मेरा बच क्या गया y, हमको चाहिए y का वैल्यू, तो इक्वेशन 3 में डाल देंगे z का वैल्यू। इक्वेशन 3 में जो z का वैल्यू अगर हम डालते हैं तो y के स्थान पर y रहेगा प्लस z के स्थान पर मेरा 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 7। तो y इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 7 माइनस का 3, यानी कि आंसर मेरा 4 हो जाएगा, आंसर मेरा 4 हो जाएगा। यानी कि इस तीसरे क्वेश्चन में x का वैल्यू मेरा, x का वैल्यू कितना आया है x का वैल्यू आ गया 2, z का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इससे आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल्स टू माइनस का 1 5 0 13। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल लिखेंगे, यानी a माइनस बी के बराबर होगा माइनस का 1, यानी a माइनस का b इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, यहाँ पर 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम इसको पहले इसको लिख लेते हैं, 2a माइनस बी क्या है, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 2a माइनस बी इक्वल टू लिखना पड़ेगा 0। ठीक है, उसके बाद 2a प्लस सी 2a प्लस सी के बराबर होगा 5। उसके बाद 3c प्लस डी के इक्वल होगा 3c प्लस डी के इक्वल होगा 30। और यहाँ से हमको ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं, इस दोनों में a और b मिल रहा है। अगर यहाँ से हम a प्राप्त कर लेते हैं, इसमें डाल देंगे तो c का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो वहाँ से d का हो जाएगा, यानी कि हम प्रयोग इसी दोनों इक्वेशन का करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड मानते हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो 2a में से a चला जाए, यानी इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अगर घटाएंगे तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 2a माइनस का b इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकेंड हुआ मेरा, और a माइनस b इक्वल्स टू माइनस का 1। घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस है तो प्लस, साइन चेंज होगा। तो और ई प्लस ई माइनस b खत्म हो जाएगा, यहाँ से 2a में से a जाएगा तो a बचेगा और ई प्लस का 1 बचेगा, यानी a का जो वैल्यू है मेरा 1 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया। तो इसमें हम इक्वेशन 1 या 2 में a का वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन 1 में अगर हम रख देते हैं a का वैल्यू इक्वेशन 2 में, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का b इक्वल्स टू 0। इस b को उस तरफ लेकर के चले जाएंगे तो 2 बराबर का b, यानी b बराबर मेरा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसमें हम a का वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में अगर b का a का वैल्यू डालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस c इक्वल्स टू 5। यहाँ पर 2 प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 5, यहाँ से c का वैल्यू निकालेंगे तो 5, ये 2 जाएगा उस तरफ, तो माइनस का 2, c का वैल्यू आ जाएगा 3। इसी प्रकार से अगर c का वैल्यू हम इक्वेशन 4 में डाल देते हैं तो 3 का 3 और c का वैल्यू 3 प्लस का d इक्वल टू 13। यहाँ से 9 प्लस d इक्वल टू 13, यानी d इक्वल्स टू 13 माइनस का 9, यानी कि d इक्वल्स टू 4। यानी कि यहाँ से मेरा वैल्यू आ गया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 4।
तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, a इक्वल्स टू ए आई जे के फॉर्म में कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर, कोई मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम डिफिनीशन बता रहे थे स्क्वायर मैट्रिक्स का, कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाता है, यानी कि नंबर ऑफ रो का संख्या नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए, उस प्रकार के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आइए, अगर इसमें नंबर ऑफ रो को बताता है m और नंबर ऑफ कॉलम को j, तो ये दोनों तो बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा का तो कोई बात ही नहीं, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो होने को है नहीं, यानी ऑप्शन सी को देखेंगे हमको बराबर चाहिए, यानी कि रो का संख्या कॉलम्स की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो रो को डिनोट करना है यहाँ पर m और कॉलम को n, तो m बराबर n होना चाहिए, इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। बोल रहा है जो दो मैट्रिक्स नीचे दिया गया है ये दोनों इक्वल है, यहाँ से हम आप x और y का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगा लेंगे और यहाँ से हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर रख लेंगे। यहाँ से देख पा रहे हैं कि 3x + 7 इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि 3x + 7 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x इक्वल टू माइनस का 7, x इक्वल टू देखेंगे तो माइनस का 7/3। एक x का वैल्यू मेरा यहाँ निकल गया। यहाँ पर देखेंगे 5 के इक्वल होगा y-3, यानी 5 बराबर y-2। इस 2 को इस तरफ ला लेंगे तो हो जाएगा 5 + का 2 बराबर का y, यानी y बराबर 7। यहाँ पर y का वैल्यू हम 7 निकालें, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो y+1 के इक्वल रखना है हमको 8 को, y+1 के इक्वल रखना है 8 को। यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा, 8 में से 1 चला जाएगा उस तरफ जाएगा, तो यानी कि y = 7, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 - 3x क्या है, 2 - का 3x = 4। यहाँ से देखेंगे तो इस 2 को उस तरफ लेकर के चले जाएंगे तो माइनस का 3x = 4 माइनस का 2, यानी माइनस का 3x = हो जाएगा 2। x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो माइनस का 2/3, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर x का मेरे पास दो वैल्यू आया, 2/3 और माइनस का 2/3 और माइनस का 7/3। y का वैल्यू 7, y का एक ही वैल्यू है और x का दो वैल्यू आ गया। इसमें हम मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। x का वैल्यू यहाँ पर माइनस का 1/3 है और यहाँ पर x का वैल्यू माइनस का 1/3 तो आया नहीं इस प्रकार से ऑप्शन तो होगा नहीं। y का वैल्यू 7 है, यहाँ पर देखेंगे नॉट पॉसिबल, यहाँ पर पहले इस ऑप्शन को देख लेते हैं। y का वैल्यू 7 है, x का वैल्यू माइनस का 2/3 है, लेकिन फिर माइनस का 7/3 कहाँ नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो ये है तो ये नहीं है, यानी कि कहने का मतलब हुआ ना ही ऑप्शन ए सही हो पाएगा, ना ही ऑप्शन सी, ना ही डी, इसका आंसर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में इसका दो वैल्यू आ रहा है और उस प्रकार से ऑप्शन सेट नहीं, यानी यहाँ से वैल्यू फाइंड करना मुश्किल है। मतलब जो भी वैल्यू हम फाइंड किए वो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। तो आइए देखते हैं, क्योंकि माइनस का 7/3 और माइनस का 2/3 दोनों अलग अलग नंबर है और इस इक्वेशन में डाल करके चेक करेंगे तो दो वैल्यू इसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 and 1 इज। बोल रहा है कि 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें 0 और 1 को एंट्री करवाना है और उससे बनने वाले पॉसिबल कितने मैट्रिसेस हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए ध्यान से सुनिए हम क्या करेंगे, 3x3 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं,
3x3 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। 3x3 मैट्रिक्स में एक नंबर यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आने वाला है, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ। यही मेरा 3x3 का मैट्रिक्स होगा। इसमें देखेंगे तो 3 रो 1 2 3 और 3 कॉलम 1 2 3, 3x3 का बड़ा। इसमें बोल रहा है कि 0 और 1 का ही एंट्री करवाइए, 0 और 1 का ही एंट्री करवाइए। तो या तो हम एक A11 के स्थान पर एक बार 0 रख सकते हैं, एक बार 1 रख सकते हैं। यानी कि हम इसको अगर बॉक्स के टर्म में समझे तो एक बॉक्स को दो तरीके से भर सकते हैं, या तो 0 से या तो 1 से। तो एक बॉक्स को भरेंगे हम दो तरीका से, एक बॉक्स को दो तरीका से। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास बॉक्स कितना है 9, यानी कि ऐसा हम 9 टाइम्स, दो तरीका से हम 9 टाइम्स भर सकते हैं। 9 टाइम्स कहने का मतलब एक बॉक्स को दो तरीका से, फिर मल्टीप्लाई दूसरे बॉक्स को भी दो तरीका से, फिर तीसरे बॉक्स को भी इसी प्रकार से 9 जो बॉक्स है मेरा, सारे बॉक्स को हम दो तरीका से भर पाएंगे। यानी कि टोटली हम कह सकते हैं 2 के पावर 9। और अगर 2 के पावर 9 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 512। ठीक है, 512। इसी को कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका है, उसको देखिए। कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका यह है कि हम देखेंगे इसमें एलिमेंट कितना एंट्री करवाना है। तो कितना एलिमेंट करवाना है 2। तो यानी कि कुल मिला करके, यानी कि पॉसिबल मैट्रिसेज का नंबर जो निकालना होगा, पॉसिबल मैट्रिसेज, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैट्रिसेज, इस प्रकार के क्वेश्चन तो हम देखेंगे नंबर ऑफ एंट्री एलिमेंट, नंबर ऑफ एंट्री एलिमेंट, नंबर ऑफ एंट्री एलिमेंट्स। कहने का मतलब हुआ नंबर ऑफ एंट्री एलिमेंट्स देखेंगे 0 और 1 कितना है, 0 और 1 दो नंबर है मेरा, और उसके पावर में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा इसके पावर में रखेंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो इस कंसेप्ट का यूज करके आप थोड़ा फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एंट्री एलिमेंट इसमें कितना था, 0 और 1 दो ही था। तो यहाँ पर तो हम रखेंगे 2, और इसके पावर में क्या रखना, ऑर्डर। तो ऑर्डर रखेंगे 3x3। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 के पावर 3 को गुना करेंगे तो 9, यानी 2 के पावर 9 यानी 512। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मजे करिए। और नेक्स्ट वीडियो में 3.2 का सॉल्यूशन डाला जाएगा, तो आप लोग मजा करिए, और उम्मीद है अच्छे से समझे होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।